वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, ऑपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, अंदाजा हो जाएगा। सिंध तहरीक इंसाफ को वेलकम कर रहा है और ये हुकूमत गिराएं, इलेक्शन कराएं, सिंध में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। मैं आज आपको दावे से सिंध के अंदर ये आप दावा कर रहे हैं? सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। आपने एक क्लिप संभाल के रखना है और मुस्तकबिल में जरूर चलाना है। दावा कर रहे हैं? आज 5 मार्च 2022 को मैं आपको दावा कर रहा हूं कि सिंध में 2023 के बाद इमरान खान की हुकूमत होगी। तहरीक के अदम एतमाद पेश भी नहीं होगी। इत्तेहादी साथ है। आज आपको बता रहा हूं, तहरीक के अदम एतमाद पेश भी नहीं होगी। हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नया पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदल। आप देखें नया पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बातें की जा रही हैं कि तरीके अदम एतमाद जो है पेश की जा रही है और ये हुकूमत घर जा रही है, और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो लॉन्ग मार्च कर रही है इस महंगाई के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के ख़िलाफ़। उनका ये कहना है कि ये हुकूमत बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है। तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ुबैर खान साहब, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है तो क्या वाकई ही आपकी जो गवर्नमेंट है वो नालायक और नाअहल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गवर्नमेंट के जो भी एतराज़ात हैं ना, वो तो इनको पहले दिन से हैं। पहले दिन जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस थी जो इन्होंने कहा था फेल हो गए हैं। तो अभी तो गवर्नमेंट ने तारीखी रिलीफ दी हैं पब्लिक को। वो प्रोजेक्ट्स हुए हैं जो पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में नहीं हो रहे। हेल्थ कार्ड जैसे प्रोजेक्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ कवरेज, पूरा हेल्थ सिस्टम आ चुका है। अब ये जो लॉन्ग मार्च आ रही है ना, ये पता क्यों आ रही है? अब मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ है ये? सिर्फ इनकी फेस सेविंग के लिए आ रही है। ये पब्लिक के सामने खड़े ये पब्लिक को फेस नहीं कर सकेंगे जब ये अदम एतमाद नहीं ला सकेंगे, क्योंकि इनसे अदम एतमाद नहीं आनी। तो इन्होंने कहना है कि ये देखो जी, हमने तो बहुत मेहनत की, कराची से चले इस्लामाबाद तक गए, बड़ी कोशिश की, देखो हमारी वजह से कुछ तो रिलीफ हुआ, फलाना हुआ, टमकाना हुआ। सो ये वो नारे बेचेंगे, ये वो सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने रिलीफ की बात की, जिस तरीके से 10 रुपये पेट्रोल कम हुआ और साथ ही उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि पेट्रोल कम करना भी हुकूमत की नालायकी है। क्या किया जाए? देखो, पेट्रोल अब इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। हालांकि पेट्रोल 10 रुपये बढ़ना था, 10 रुपये कम हुआ, यानी 20 रुपये कम हो गया। अब इनको समझ नहीं आ रही कि ये कैसे मैनेज कर रहा है। क्यों मैनेज कर रहा है ये बताता हूँ आपको। क्योंकि मईशत अपनी ट्रैक पे आ चुकी है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन 268 अरब का सरप्लस हमने 8 महीने में किया है, क्योंकि हम अपनी जो बजट एडजस्टमेंट है वो एफिशिएंटली कर रहे हैं, इसलिए हम ये रिलीफ पब्लिक को दे पा रहे हैं। नहीं तो पेट्रोल प्रैक्टिकली जो टिपिकल पेट्रोल की कीमत निकालने का फार्मूला है उसके मुताबिक पेट्रोल आज 200 रुपये लीटर है। अगर उस फार्मूले के तहत, जिससे हमेशा पेट्रोल बिकता रहा है इस मुल्क में, उस फार्मूले के तहत पेट्रोलियम लेवी पूरी डाल दी जाए, सेल टैक्स पूरा डाल दिया जाए और कोई सब्सिडी ना दी जाए, तो पेट्रोल इस वक्त इस मुल्क में 200 या 210 रुपए लीटर है, जो इस वक्त इमरान खान ने इस पब्लिक को रिलीफ दिया है और जून तक ये कंसिस्टेंट कर दिए प्राइसेस। और इस वक्त मैं आपको बताता हूं प्रेशर क्या है। प्रेशर यह है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, प्रेशर है एब्सोल्युटली नॉट, प्रेशर है अमेरिका को तकलीफ, प्रेशर है अफगानिस्तान में शिकस्त, प्रेशर है रशिया के साथ दोस्ती। ये उनकी जुबान बोल रहे हैं? यस, ये उनकी जुबान बोल रहे हैं, जिनको तकलीफ है इमरान खान की खुद मुख्तार आजाद और खारजा पॉलिसी से, जिनको तकलीफ है पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क बने, जिनको तकलीफ है कि पाकिस्तान पे खड़ा होकर अपने फैसले खुद करे। इनको तकलीफ है ना। नहीं तो अमेरिका ने तो कहा था रशिया की तरफ मत जाओ, अमेरिका ने कहा था कि चाइना के साथ ये CPEC का मुआहदा मत करो। अमेरिका तो चाहता है कि चाइना और रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात ना बने। क्यों ना बने? हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। अमेरिका ने अगर हमसे दोस्ती करनी है, अमेरिका से हमारे साथ ताल्लुकात रखने हैं, तो बराबरी की बुनियाद पर रखने हैं। ये क्या बात है कि जो बाइडन समझता है कि इमरान खान के पास अपना कोई भेज देगा पप्पू चंपू और इमरान खान उसको मिलेगा? इमरान खान ये वो वजीर आजम नहीं रहा। ये पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना हुआ मुल्क है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, खुद मुख्तार मुल्क है। ये आज़ाद सोच वाले अल्लाह के बंदों का मुल्क है। कि ये इमरान खान को निकाल कर पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं या फिर ये अपनी सियासत को, मरूसी सियासत को बचाना चाहते हैं? ये आप क्या कहते हैं बताएं? एक बच्चा 10 साल का क्या कहता है? एक 15 साल के बच्चे से पूछें, ये जाएं दुकानदार से पूछें, ये बाहर खड़े हो जाएं और किसी राहगीर से पूछते रहें, आपको बता देगा क्या करना चाहते हैं। इनको किस चीज़ का दर्द है? इनके केसेस आज खत्म हो जाए, इमरान खान अच्छा। इनको आज गवर्नमेंट में हिस्सा दे दिया जाए, इमरान खान अच्छा। इमरान खान इनको बाहर भेज दे, मरियम को छोटी सी सर्जरी कराने के लिए, तहरीक खत्म हो जाएगी। वो जो छोटी सी सर्जरी करानी थी, मरियम नवाज ने बाहर जाना था कि मैंने इंग्लैंड जाना है, एक छोटी सी सर्जरी है,
देखें, इनके मकासद, इनकी खानदानों की परवरिश अच्छी होनी चाहिए। पाकिस्तान के बच्चों की परवरिश अच्छी ना हो, ये इनके मकसद। लॉन्ग मार्च आप देख रहे हैं, कितनी आवाम जो है वो इस टाइम बिलावल भुट्टो के साथ कूच कर रही है। क्या ये कोई कामयाबी हासिल कर सकेंगे? जितनी रसीदें देख लें, कितनी इन्होंने मतलब कितने चलाई हैं फैमिली साथ। मतलब मुझे तो ये पता लगा कि इन्होंने पैकेज डीलें मारी हैं। रेंटा कार का या बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने मिसाल दी, रेंट अ कार विद अ रेंट अ क्राउड, ठीक है जी। सो और उसके मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी के बदीन के जलसा, बदीन का परसों अगर आपने देखा हो, वो एक तारीखी बदीन ने वेलकम किया शाह महमूद कुरैशी को। सिंध तहरीक इंसाफ को वेलकम कर रहा है, और ये हुकूमत गिराएं, इलेक्शन कराएं, सिंध में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। मैं आज आपको दावे से, सिंध के अंदर ये आप दावा कर रहे हैं? सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। आपने एक क्लिप संभाल के रखना है और मुस्तकबिल में जरूर चलाना है। आप दावा कर रहे हैं? आज 5 मार्च 2022 को मैं आपको दावा कर रहा हूं कि सिंध में 2023 के बाद इमरान खान की हुकूमत होगी। तो ये बात कर रहे हैं कि मंडे को ये हुकूमत रहती है कि नहीं रहती है। आप 2023 के अंदर दोबारा कह रहे हैं कि वो भी सिंध के अंदर, ये तो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। यार कौन से लोग कह रहे हैं? ये वही लोग हैं ना जो कहते थे 2019 के दिसंबर में इमरान खान नहीं रहेगा, नवंबर में इमरान खान नहीं। 2019 में पहला लॉन्ग मार्च आया मौलाने का, उससे पहले ये सारा साल कहते रहे आज गया इमरान खान, कल गया इमरान खान। उसके बाद फिर इन्होंने 2020 में निकालने की कोशिश की, PDM बनाई, किसकी ईमा पे बनाई वो भी हमें पता है। इधर ट्रंप इलेक्शन हारा, PDM के उससे हवा निकल गई। अच्छा सर, ये बताएं कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं, क्या वो लोग ये बात करते हैं, तहरीक इंसाफ के लोग ये बात करते हैं कि वो इमरान खान की एजेंट है? वाकई ऐसा कोई हकीकत है? देखें, वो इमरान खान की एजेंट नहीं है, वो एक्चुअली इंडिया की एजेंट है, वो अमेरिका की एजेंट है। वो लाइन टो करती हैं हमारी पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ, जो इंडिया टो करता है। वो बात को प्रमोट करने की कोशिश करती हैं जो इंडिया के चैनल पे, जिस तरह इंडिया के चैनल बोल रहा होगा ना मरियम नवाज, उस तरह बोल रही होगी। कभी आप गौर कर लें। और नुकसान किसको पहुंचा रही है आखिरकार? वो समझ रही है कि शायद अवाम बेवकूफ़ है। अवाम बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है। नुकसान किसको पहुंचा रही है? सबसे पहले उनकी अपनी पार्टी के कारकुनान उनसे तंग आते जा रहे हैं। उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून का बेड़ा गर्क क्योंकि कर रही हैं, तो ये PTI का काम कर रही हैं। तो मुस्लिम लीग नून का बेड़ा गर्क करने वाली अगर कोई मैं एक शख्सियत का नाम लूँ तो उनका नाम मरियम नवाज है। तो सर ये बताएंगे, जितनी भी जमातें हैं ये मिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं, जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, ये कामयाबी हासिल कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं, अल्लाह के फजल से बिल्कुल भी नहीं। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्ना अला कुल्लि शैइन कदीर। अगर तरीके अदम-ए-एतमाद पेश हो जाती है और कामयाबी हो जाती है तो फिर क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? फिर भी तहरीक इंसाफ ही सुरखरू होगी। वो कैसे? अव्वल तो पेश, मैं आपको आज बताता हूँ, ये पेश भी नहीं होगी। तहरीक अदम एतमाद पेश भी नहीं होगी। इत्तेहादी साथ है। आज आपको बता रहा हूँ, तहरीक अदम एतमाद पेश भी नहीं होगी। ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं कि तरीके अदम एतमाद जो है वो पेश भी नहीं होनी है, और ये बड़े बड़े आज इन्होंने दावे किए हैं। ये जो क्लिप हैं ये हमेशा महफूज रहेंगे और फ्यूचर के अंदर इनको दिखाए जाएंगे। जो इन्होंने कहा है वो सच साबित होता है या नहीं होता, तो इनसे मज़ीद बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नाज़रीन देखते रहने पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।